हेलो स्टूडेंट्स, नाउ आज अपन पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ ड्यूअल फ्रॉम द फाइनल सिंप्लेक्स टेबल ऑफ द प्राइमल और वाइस वर्सा। ना प्रीवियस क्लास में अपन ने पढ़ा था हर एक एलपीपी उससे रिलेटेड एक एसोसिएट दूसरी एलपीपी से जुड़ी होती है। फर्स्ट को अपन प्राइमल बोलते हैं और उससे रिलेटेड सेकंड प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, ड्यूअल। तो प्रीवियस क्लास में अपन ने प्राइमल से ड्यूअल को कन्वर्ट करना सीखा था। नाउ ड्यूअल की रिक्वायरमेंट कब होती है? बहुत सी बार क्या होता है, प्रॉब्लम जिस फॉर्म में दे रखी होती है वो इजीली सॉल्वेबल नहीं होती है। उस केस में उसकी ड्यूअल को सॉल्व करके प्राइमल का सॉल्यूशन रीड करना ज़्यादा इजी होता है। ठीक है, तो वहाँ इसका बहुत अच्छी तरह से यूज़ हो सकता है। वही चीज़ अपन आज करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन तो क्या है, जो भी ऑब्जेक्टिव का ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा प्राइमल का, सेम ऑप्टिमल सॉल्यूशन किसका एग्जिस्ट करेगा, ड्यूअल का। ना सॉल्व करते समय चाहे आप प्राइमल सॉल्व करो या फिर ड्यूअल सॉल्व करो, जो भी प्रॉब्लम दे रखी है न्यूमेरिकल फॉर्म में सिंप्लेक्स से सॉल्व करने के लिए उसकी कंस्ट्रेंट में जो भी फर्स्ट वेरिएबल आप ऐड करोगे उस वेरिएबल का फाइनल सिंप्लेक्स टेबल में जेड माइनस सी जे का की जो वैल्यू होगी वही आपकी ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगी उसके ड्यूअल करस्पॉन्डिंग ड्यूअल वेरिएबल की। और इसका जस्ट उल्टा करो, जब आप ड्यूअल सॉल्व करोगे तो ड्यूअल सॉल्व करते वक्त जो भी फर्स्ट वेरिएबल उन कंस्ट्रेंट में ऐड होगा उसका जेड जे माइनस सी जे फाइनल सिंप्लेक्स टेबल में आपको ऑप्टिमल वैल्यू देगा प्राइमल वेरिएबल्स की या प्राइमल प्रॉब्लम की। ठीक है, तो आपको ओनली फर्स्ट वेरिएबल जो भी सॉल्यूशन प्रोसीजर में ऐड कर रहे हो फर्स्ट वेरिएबल उसका जेड जे माइनस सी जे चेक करना है फाइनल सिंप्लेक्स टेबल में। फाइनल सिंप्लेक्स टेबल का मतलब जहाँ जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए। ठीक है, तो अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो दोनों का ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो दोनों का ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर? ना इसे अपन एक न्यूमेरिकल से एक्सप्लेन कर लेते हैं। ना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है, सॉल्व द फॉलोइंग प्राइमल एलपीपी एंड रीड द सॉल्यूशन ऑफ इट्स ड्यूअल। तो फर्स्ट तो अपन इसके ड्यूअल बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट किस फॉर्म में, ऑब्जेक्ट आपका मैक्सिमाइजेशन फॉर्म में। मैक्सिमम के साथ कंडीशन कौन सी होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए। ना इसके ड्यूअल कन्वर्ट करते हैं। ड्यूअल में कहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन हमेशा, नंबर ऑफ कंस्टेंट। जितनी नंबर ऑफ कंस्टेंट होती है उतने ही वेरिएबल आपके ड्यूअल में आते हैं। तो फर्स्ट वेरिएबल तो आपका हो गया W1 जो फर्स्ट कंस्टेंट के करस्पॉन्डिंग है, और सेकंड वेरिएबल आपको आ जाएगा W2 जो सेकंड कंस्टेंट के करस्पॉन्डिंग है। तो ऑब्जेक्ट मैक्सिमम में है तो इसकी ड्यूअल हो जाएगी मिनिमम ZD इक्वल्स टू 5W1 प्लस 2W2। सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट। नाउ सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट किस पे कंडीशन में डिपेंड है, वेरिएबल पे। जितने वेरिएबल आपके प्राइमल में होंगे उतने ही कंडीशंस आपकी ड्यूअल में जनरेट होगी। हर एक वेरिएबल के कोरस्पॉन्डिंग एक कंस्ट्रेंट। फर्स्ट वेरिएबल x1 तो यहाँ से आपका आ जाएगा W1 प्लस 2W2। मिनिमम के साथ कौन सा साइन होता है, ग्रेटर देन, और W1 आपका x1 आपका पॉजिटिव वेरिएबल है तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू x1 की कॉस्ट 5। सेकेंड कंडीशन x2 से 2W1 माइनस W2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू W2 की कॉस्ट 12। थर्ड वेरिएबल x3 की करस्पॉन्डिंग कंस्टेंट हो जाएगी W1 प्लस 3W2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x3 की कॉस्ट 4। नाउ W1 आपका इनक्लिटी के करस्पॉन्डिंग था तो W1 तो आपका क्या हो जाएगा, नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन को फॉलो करेगा, W1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और W2 आपका हो जाएगा अनरेस्ट्रिक्टेड। नाउ यहाँ पे जो प्राइमल दे रखी है वो तो इजीली सॉल्व हो जाएगी, पर ड्यूअल में आपके क्या आ रहा है, आपके आर्टिफिशियल वेरिएबल भी आएंगे और W2 अनरेस्ट्रिक्टेड है। और जब भी आप अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल को सॉल्व करते हो तो अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल को डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव वेरिएबल से रिप्लेस करना पड़ता है, तभी आप एलपीपी सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि सिंप्लेक्स मेथड हमेशा नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन को फॉलो करता है। तो यहाँ W2 अनरेस्ट्रिक्टेड है
और ड्यूअल को सॉल्व करना चाहोगे तो W2 को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा W2 डैश माइनस W2 डबल डैश से, जहाँ दोनों ही आपके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव वेरिएबल। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्सिटी को दूर करने के लिए अपन क्या करेंगे, सिर्फ प्राइमल सॉल्व करेंगे और उस प्राइमल से ड्यूअल का सॉल्यूशन रीड करेंगे। तो यहाँ अपन सॉल्व कर रहे हैं प्राइमल। ना प्राइमल प्रॉब्लम क्या है, मैक्सिमम जेड, ऑब्जेक्ट मैक्सिमम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई कर रहे हैं। लेस देन कंस्टेंट है तो वेरिएबल ऐड होगा, प्लस S1 सिलेक्ट वेरिएबल ऐड हो जाएगा, और सेकंड इक्वल टू है। ठीक है, तो फर्स्ट इसको क्वेश्चन फॉर्म में कन्वर्ट करूँ। ये ऑब्जेक्ट तो आपका हो गया मैक्सिमम जेड पी इक्वल टू 5x1 प्लस 12x2 प्लस 4x3। सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट, फर्स्ट कंस्टेंट आपकी लेस देन की थी तो वेरिएबल ऐड हो जाएगा x1 प्लस 2x2 प्लस x3 प्लस s1 इक्वल्स टू 5। s1 की ऑब्जेक्टिव फंक्शन की कॉस्ट 0। सेकेंड आ जाएगा 2x1 माइनस x2 प्लस 3x3 इक्वल्स टू 2 एंड x1 x2 x3 S1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। नाउ अपन को चेक क्या करना है, बेसिक सॉल्यूशन चेक करना है आपको, बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है नहीं, स्टार्टिंग सॉल्यूशन। नाउ उसके लिए अपन को चेक करना पड़ेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स चेक करो, x1 का क्वेश्चन है 1 2, x2 का 2 माइनस 1, x3 का 1 3, S1 का 1 0। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम दे रहा है S1, कौन सा कॉलम एब्सेंट है, सेकंड। तो यहाँ जब भी ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो अपन कौन सा वेरिएबल यूज़ करेंगे, आर्टिफिशियल वेरिएबल। तो यहाँ पर यूज़ करेंगे आर्टिफिशियल वेरिएबल प्लस A1 फॉर स्टार्टिंग बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन। नाउ जब भी आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड हो गया तो सॉल्व करने की दो प्रोसेस, या तो बिग एम से सॉल्व कर सकते हो या फिर 2 फेज से। ना दोनों इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में तो फर्स्ट वेरिएबल कौन सा ऐड किया है, ईस्टर्न फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे S1। तो S1 की ZJ माइनस CJ, इसके करस्पॉन्डिंग वेरिएबल कौन सा था, W1। W1 की ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगी। सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट वेरिएबल कौन सा ऐड हुआ, A1। तो A1 की कैलकुलेशन उनको लास्ट तक करनी है। तो A1 की कैलकुलेशन लास्ट तक कब होगी, जब अपन बिग एम मेथड यूज कर रहे हैं। तो बिग एम मेथड यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, जहाँ A1 की कॉस्ट क्या लेंगे, माइनस M। ना इसको सिंप्लेक्स टेबल में कन्वर्ट करो। ये सिंप्लेक्स टेबल में वैल्यूज पुट करते हैं। फर्स्ट तो x1 x2 x3 S1 और A1 की कॉस्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन से आएगी। x1 की कॉस्ट आपकी 5, x2 की 12, x3 की 4, S1 की कॉस्ट 0 और A1 की कॉस्ट है माइनस n। बेसिक वेरिएबल जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रहे थे S1 और A1, बेसिक वेरिएबल की कॉस्ट 0 और माइनस m। राइट हैंड साइड वैल्यू रिक्वायरमेंट फैक्टर आपका था 5 and 2। ना x1 का कोएफिशिएंट क्या था अपना 1 2, x2 का कोएफिशिएंट 2 माइनस 1, x3 का 1 3, S1 का 1 0 तो A1 का कोएफिशिएंट है 0 1। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल। ना अब चेक क्या करना है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन स्टार्टिंग सॉल्यूशन लिया है वो ऑप्टिमल है या नहीं, उसके लिए क्या निकालते हैं, ZJ माइनस CJ। ZJ के लिए हर एक कॉलम को CD से मल्टीप्लाई करना है। CD में ओनली सेकंड वैल्यू है माइनस M, फर्स्ट वैल्यू 0 है, तो आपको माइनस M का मल्टीपल देखना है। माइनस M इंटू 2, ये हो गया माइनस का 2M, ZJ माइनस का 2M, ये तो भी ZJ के लिए माइनस CJ माइनस 5, माइनस 2M माइनस 5। सेकेंड कॉलम को CD से मल्टीप्लाई करो, माइनस M इंटू माइनस 1 प्लस M, M माइनस 12। थर्ड कॉलम से CD से मल्टीप्लाई करो, माइनस M इंटू 3 माइनस का 3M, ये ZJ हो गया माइनस CJ माइनस 4। S1 को मल्टीप्लाई करो CD से, A1 को CD से। ना S1 A1 के आपने बेसिक वेरिएबल, तो उनका ZJ माइनस CJ क्या होगा, बेसिक वेरिएबल का ZJ माइनस CJ आपका 0 ही होता है, चाहे तो कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। नाउ ऑप्टिमलिटी कंडीशन क्या थी, ZJ माइनस CJ इज ग्रेटर देन इक्वल्स 0, पॉजिटिव है क्या, नहीं है। उस केस में मोस्ट नेगेटिव वैल्यू x1 और x3 में नेगेटिव आ रहा है, मोस्ट नेगेटिव वैल्यू है माइनस 3M माइनस 4। तो x3 अब सॉल्यूशन के अंदर इन करेगा। ना x3 जब इन कर रहा है तो S1 और A1 में से किसी एक को बाहर निकलना पड़ेगा। तो आउटगोइंग वेरिएबल के लिए अपन निकालते हैं मिनिमम रेशियो। मिनिमम रेशियो आपका क्या, B/Xij, और Xij ग्रेटर देन 0, उसी Xij से डिवाइड करना है जो पॉजिटिव है। तो 5/2 रिक्वायरमेंट वेक्टर तो दे रखा B, तो Xij जो होगा जो कॉलम इन कर रहा है यानी x3 कॉलम, 5/1 5 आया, 2/3। ठीक है, तो ये आपका हो गया 2/3। 5 और 2/3 में से मिनिमम कौन सा है, 2/3। तो ये आउटगोइंग हो गया, इनकमिंग x3, A1 आउटगोइंग, और की एलिमेंट आपका गया 3।
क्योंकि अपन को यहाँ से ड्यूअल का सॉल्यूशन भी रीड करना है, तो फर्स्ट वेरिएबल जो थे S1 और A1 जो कंस्टेंट कंडीशंस में ऐड हुए थे उनका कैलकुलेशन लास्ट तक ले जानी है, इसलिए अपन A1 को कैंसिल आउट नहीं कर रहे हैं। बाकी तो अपन क्या करते थे, आर्टिफिशियल वेरिएबल जैसे ही बाहर निकलता था उसकी कैलकुलेशन स्टॉप कर देते थे। बट यहाँ अपन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपन को A1 का ZJ माइनस CJ चाहिए, क्योंकि वहाँ से अपन ड्यूअल का ऑप्टिमल सॉल्यूशन रीड करेंगे। नाउ वेरिएबल कौन से हो गए, S1 और A1 को रिप्लेस कर दिया x3 में। S1 की कॉस्ट 0, x3 की कॉस्ट 4, डिवाइड करो, की एलिमेंट क्या है 3 से डिवाइड कर दो, 2/3 माइनस का 1/3, 1 0 एंड 1/3। अब 0 कैसे बनाना है, 1 को 0 बनाना है, आपके पास क्या है 1 है, डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं। तो ओल्ड रो माइनस न्यू रो, ऊपर से न्यू रो माइनस करो, 5 माइनस 2/3, 15 माइनस 2 कितना हो जाएगा 13, 13/3, 1 माइनस 2/3, 1/3, 2 माइनस माइनस प्लस, 2 प्लस 1/3, 7/3, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस का 1/3 कितना बचेगा -1/3। ना अब इसका भी चेक करो, ZJ माइनस CJ, हर एक कॉलम को किससे मल्टीप्लाई करना है, CB से। तो 4 इंटू 2/3 कितना हो गया 8/3 ZJ माइनस CJ, 8/3 माइनस 5 कितना हो जाएगा 8/3 माइनस 5, 8 माइनस 15 माइनस 7/3, 4 इंटू माइनस 1/3 माइनस का 4/3 माइनस CJ माइनस 12 माइनस 4/3 माइनस 12 माइनस 4 माइनस 36 माइनस का 40/3, x3 और बेसिक वेरिएबल है तो ZJ माइनस CJ 0, S1 भी बेसिक वेरिएबल है, ZJ माइनस CJ 0, A1 को मल्टीप्लाई करो इससे, 4 इंटू 1/3 4/3 प्लस का माइनस CJ माइनस माइनस M करेंगे तो प्लस का M आ जाएगा, M प्लस 4/3। ठीक है, अभी भी नेगेटिव वैल्यू, मोस्ट नेगेटिव वैल्यू 40/3, तो ये सॉल्यूशन के अंदर इन करेगा। आउटगोइंग वेरिएबल के लिए B/Xij, B/Xij अब कौन सा कॉलम इन कर रहा है, x2 कॉलम, तो x2 ये Xij ये वाली वैल्यू हो जाएगी, तो 13/3 अपॉन 7/3, 13/7 और 2/3 अपॉन -1/3, नेगेटिव है और नेगेटिव से डिवाइड नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ वैल्यू नहीं आएगी। तो मिनिमम एक ही है, ये बाउंड बाहर जा रहा है, यानी S1 सॉल्यूशन से बाहर जा रहा है, x2 सॉल्यूशन के अंदर इन कर रहा है। दोनों का कॉमन एलिमेंट 7/3 आपका की एलिमेंट हो जाएगा। नाउ टेबल नंबर 3, कौन सा बाहर जा रहा है, S1 और कौन इन कर रहा है, x2। तो x2 सॉल्यूशन को में इन कर रहा है S1 की प्लेस पे, x2 की कॉस्ट कितनी है 12 और x3 की कॉस्ट है 4। नाउ 7/3 की एलिमेंट है, डिवाइड करो पूरी रो को, 7/3 से पूरी रो को डिवाइड करना है, 13/7, 1/7, 1 0, 3/7 और माइनस का 1/7। ठीक है, पूरी रो को 7/3 से डिवाइड कर दिया है। जो भी बेसिक में होता है वो क्या देता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, x2 बेसिक का फर्स्ट वेरिएबल है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। 1 बनाने के लिए तो अपन ने 7/3 से डिवाइड कर दिया। अब क्या बनाना, 0 किसे बनाना है, -1/3 को। -1/3 को 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, इस पूरी रो को 1/3 से मल्टीप्लाई, इस पूरी रो को 1/3 से मल्टीप्लाई और जो सेकंड टेबल सेकंड रो है उसमें ऐड कर देंगे, कि माइनस ऑलरेडी है, प्लस करने से आपका -1/3 0 हो जाएगा। तो इस पूरी रो को 1/3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ऑल रो में ऐड करना है। ऐड करो, 2/3 प्लस 13/7 इंटू 1/3, 1/3 कॉमन आ जाएगा, 2 प्लस 13/7 आपका हो जाएगा 27/7 इंटू 1/3 करोगे 9/7, 2/3 प्लस 1/7 इंटू 1/3, 1/3 कॉमन आ जाएगा, 2/3, 2 प्लस 1/7 आपका हो जाएगा 15/7 इंटू 1/3 करोगे 5/7, -1/3 प्लस 1/3 0, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 3/7 इंटू 1/3 कर रहे हैं, 3 से 3 कैंसिल, ओनली 1/7 बचेगा, 1/3 माइनस 1/7 इंटू 1/3, 1/3 कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस 1/7 आपका हो जाएगा, 1 माइनस 1/7 6/7, 6/7 इंटू 1/3 करेंगे तो 2/7 बचेगा।
ठीक है, ये आपकी होगी थर्ड टेबल। अगेन जेड जे माइनस सी जे, हर एक कॉलम को मल्टीप्लाई करना सी बी से जेड जे के लिए। 12/7 प्लस 20/7 कितना हो गया 32/7, ये तो हो गया जेड जे माइनस सी जे। 32/7 माइनस 5, 32/7 माइनस 5, 32 माइनस 35 आपका होगा माइनस का 3/7 बचेगा। x2 बेसिक वेरिएबल है 0, x3 बेसिक वेरिएबल है 0, s1 36/7 प्लस 4/7, 36 प्लस 4 40/7 माइनस 0 40/7, माइनस का 12/7 प्लस का 8/7 कितना बच रहा है माइनस का 4/7 आपका जेड जे बच रहा है माइनस सी जे। A1 का सी जे क्या माइनस एम, माइनस माइनस प्लस एम हो जाएगा, m माइनस 4/7 ना। अभी भी नेगेटिव आ रहा है, कौन सा रो नेगेटिव है x1, यानी x1 सॉल्यूशन का लिए इन करेगा। जेड जे माइनस सी जे किसका यार नेगेटिव है x1 का। आउटगोइंग के लिए b/x b ये वाली वैल्यू होगी x जो कॉलम इन कर रहा है 13/7 इंटू 1/7, 13/7 अपॉन 1/7, 13 9/7 अपॉन 5/7 आपका हो गया 9/5, दोनों में से मिनिमम 9/5। ठीक है, तो x3 बाहर जा रहा है, x1 इन कर रहा है। कॉमन एलिमेंट कौन सा है इसमें, की एलिमेंट 5/7। टेबल नंबर 4, कौन रिप्लेस हो रहा है x3, तो x3 को रिप्लेस कर रहा है x1, x2 की कॉस्ट 12 और x1 की कॉस्ट है 5 ना। की एलिमेंट क्या है 5/7, डिवाइड करो पूरी रो को 5/7 से, तो ये हो गया 9/5, 1 0 7/5 1/5 एंड 2/5, पूरी रो को 5/7 से डिवाइड कर दिया। अब 0 के समय 1/7, तो इस पूरी रो को किससे मल्टीप्लाई करना है 1/7 से मल्टीप्लाई करना है, और ऑल रो यानी इस रो से माइनस करना है। पूरी रो को 1/7 से मल्टीप्लाई करो, ऑल रो से माइनस करो। 13/7 माइनस 9/5 इंटू 1/7, 1/7 कॉमन आ जाएगा, 13 माइनस 9/5 65 माइनस 9 कितना हो जाएगा 56, 56/5 इंटू 1/7 मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा 8/5। 1/7 माइनस 1/7 0, 1 माइनस 0 1 0 माइनस 1/7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 7 कैंसिल, माइनस का 1/5। 3/7 माइनस 1/5 इंटू 1/7, 1/7 कॉमन, 3 माइनस 1/5, 14/5 इंटू 1/7 करेंगे, 14/5 इंटू 1/7 तो आपका हो जाएगा 2/5। लास्ट माइनस 1/7 माइनस का 2/5 इंटू 1/7, तो माइनस का 1/7 कॉमन, 1 प्लस 2/5 माइनस 1/7 माइनस कर रहे हैं 2/5 इंटू 1/7, तो माइनस का 1/7 कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस 2/5 कितना होगा 7/5, और 7 से 7 कैंसिल, तो रिमेनिंग आपका हो जाएगा माइनस का 1/5। तो ये होगी फोर्थ टेबल ना। आप जेड जे माइनस सी जे निकालो इसका, हर एक कॉलम को मल्टीप्लाई करो सी बी से और देन माइनस सी जे। x1 x2 बेसिक में है तो उनका जेड जे माइनस सी जे 0 आएगा, माइनस का 12/5 प्लस का माइनस 12 प्लस 35 कितना हो जाएगा 23/5, 23/5 माइनस 4, 23 माइनस 20 आपका बचेगा 3/5 प्लस का 24/5 प्लस 5/5, 24 प्लस 5 आपका हो गया 29/5 माइनस 0, 29/5 ही रहेगा। लास्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करो, माइनस का 12/5 प्लस का 10/5, माइनस का 12 और प्लस का 10 कितना आ रहा है माइनस का 2/5, माइनस का 2/5 जेड जे है, सी जे क्या है माइनस एम, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो m माइनस 2/5, ये है आपका जेड जे माइनस सी जे। Now all Zj minus Cj is greater than 0, hence the optimal solution is क्या हो गया x1 equals to 9/5 and x2 equals to 8/5 with maximum z equals to
क्या था 12x1 5x1, x1 की वैल्यू 9/5 प्लस 12x2 इंटू 8/5 प्लस 4x3, x3 यहाँ नहीं है तो x3 की वैल्यू क्या होगी 0, x3 आपका क्या है 0। ना सिंप्लीफाई कर लो इसे, 45 प्लस 96, 45 प्लस 96 आपको हो गया 141/5। ये है आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ प्राइमल। बट आपको सॉल्यूशन किसका रेट करना था, ड्यूअल का सॉल्यूशन रेट करना था। किसका सॉल्यूशन रेट करना है यहाँ पे, ड्यूअल का सॉल्यूशन। नाउ जो फर्स्ट वेरिएबल ऐड हुआ था, फर्स्ट वेरिएबल कौन सा ऐड हुआ था, S1 का फाइनल सिंप्लेक्स टेबल में जो ZJ माइनस CJ की वैल्यू होगी वो उसकी करस्पॉन्डिंग फर्स्ट कंस्टेंट के करस्पॉन्डिंग ड्यूअल वेरिएबल कौन सा लिया था अपने, W1। तो ये जो वैल्यू है वो आपकी W1 की ऑप्टिमल वैल्यू है। तो ड्यूअल सॉल्यूशन को रीड करने के लिए क्योंकि अपन को इसी टेबल से ड्यूअल का सॉल्यूशन भी रीड करना है, तो जो फाइनल सिंप्लेक्स टेबल में ZJ माइनस CJ की वैल्यू होगी फर्स्ट कंडीशन में जो भी फर्स्ट वेरिएबल ऐड किया था, S1 फर्स्ट वेरिएबल था, S1 की ZJ माइनस CJ की वैल्यू 29/5, ये उसके करस्पॉन्डिंग यानी फर्स्ट वेरिएबल के फर्स्ट कंस्टेंट के करस्पॉन्डिंग ड्यूअल वेरिएबल कौन सा था, W1 का ऑप्टिमल सॉल्यूशन W1 इक्वल्स टू 29/5। सेकेंड कंस्टेंट के करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल लिया था वो W2 था, और W2 का जो ऑप्टिमल W2 के करस्पॉन्डिंग जो कंस्टेंट थी उसमें फर्स्ट वेरिएबल ऐड हुआ था A1 का जो फाइनल सिंप्लेक्स टेबल में ZJ माइनस CJ की वैल्यू है वो है M-2/5, क्योंकि यहाँ पे M S1 की कॉस्ट तो 0 थी तो उसमें डायरेक्ट अपन ने ऑरिजिन शिफ्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट यहाँ पे A1 की कॉस्ट -M लेके चले थे, तो यहाँ पे उस M को एलिमिनेट करना ज़रूरी है। इसलिए W2 को जो कंपेयर करेंगे वो W2 प्लस M से कंपेयर करेंगे, और W2 प्लस M की वैल्यू कौन दे रहा है, M-2/5। M से M कैंसिल तो W2 आपका हो गया -2/5। तो ड्यूअल का ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है, W1 इक्वल्स टू 29/5 एंड W2 इक्वल्स टू -2/5 विद मिनिमम Z इक्वल्स टू, वैल्यूज पुट करो, मिनिमम Z इक्वल्स टू 5W1 प्लस 2W2, वैल्यूज पुट करो, 5 इंटू 29/5 प्लस 2 इंटू -2/5, 145 माइनस 4 कितना हो जाएगा 141। ठीक है, तो प्राइमल का भी आंसर क्या था 141/5 और ड्यूअल का आंसर भी क्या आ रहा है 141/5, यानी जो आपने सॉल्यूशन रीड किया है वो राइट है। तो इस तरह से अपन प्राइमल को सॉल्व करके ड्यूअल का सॉल्यूशन रीड कर सकते हैं, और जस्ट इसका उल्टा भी कर सकते हो, ड्यूअल को सॉल्व करके जो भी उसमें फर्स्ट कंडीशन दे रखी है कंस्टेंट के अंदर जो भी फर्स्ट वेरिएबल ऐड होगा उनका ZJ माइनस CJ की फाइनल सिंप्लेक्स टेबल में वैल्यू उसके करस्पॉन्डिंग प्राइमल ऑप्टिमल वेरिएबल्स की वैल्यूज़ होगी। ठीक है, थैंक यू।